Okay, so let's start with the preparation of mains examination for the CG PDTM. So I will be covering for the electronics branch, electronics and communication. So the first subject we will be cover is control system. So we will practice few of the questions from ESE PYQ, previous year question ESE. एंड सबसे पहले जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम करेंगे सॉल्व, उसके बाद से एनालॉग और चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद से जैसा फर्दर होगा आपको प्लानिंग आपको पता चलते जाएगा, बट फर्स्ट फोकस होगा कि कंट्रोल सिस्टम को कवर करना, ठीक है। और चैप्टर बाई चैप्टर जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ पे बेस्ड ही और ब्लॉक डायग्राम वगैरह अगर देखेंगे कितना कवर हो पाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है दिस वन। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके लाया हूँ, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं करने जाऊँगा, अदरवाइज वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि वो फिजिबल नहीं है। फिजिबल है बट विथ दैट मच ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ और बोल रहा है डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम व्हेन द एक्साइटेशन अप्लाइड टू इनपुट टर्मिनल इज इतना। दैट मीन्स कि ये RT दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है RT दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा RT, और आपको क्या फाइंड करना है, एक्साइटेशन अप्लाइड टू इनपुट टर्मिनल एंड द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स दैट मीन्स कि CT आपको फाइंड करना है, CT आपको फाइंड करना है, RT दिया हुआ है। तो CS जो हो जाएगा वो इंटू RS, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो गिवन में दिया हुआ है, यहाँ हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये गिवन है, ठीक है। तो ये पहले तो ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन और ये जो गिवन है वो लिखे, और RT आपका ये भी गिवन है। अब क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हम RT का। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी लेंगे RT का वो क्या होगा, RS होगा मेरा। तो 1 का 1 डिवाइडेड बाई S², ठीक है। 2t का 2 तो ऐसे रह जाएगा, t का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई S², 2 डिवाइडेड बाई S², 3/2 ये लिख दिया मैंने ऐसे ही। फिर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है t² का। तो t टू दी पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n+1। तो t² का क्या होगा, t² का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, n। तो यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n+1 यानी कि q। तो 2 ये वाला टर्म 2 और 1 डिवाइडेड बाई ये s³। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल बचेगा यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई S², 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड S प्लस 2 डिवाइडेड बाई S², 3 डिवाइडेड बाई s³। तो ये जो आया आपका RS आया, ये RS आया। आपको निकालना है एक्साइटेशन और वी कैन से आउटपुट निकालना है ड्यू टू दिस इनपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, CS डिवाइडेड बाय RS। तो RS इधर चले गया, तो ये टोटल आपका RS हो गया पार्ट, ठीक। ये RS हो गया। अब इसमें से कुछ कट पिट जाएगा, ये आपका कट गया, फिर जो बच गया आपका ये टर्म और प्लस ये वाला टर्म। अब आपको क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 आप ले लीजिए होल बाहर, a डिवाइडेड बाई s प्लस b डिवाइडेड बाई s+1 c डिवाइडेड बाई। तो ABCD आपको फाइंड करना होगा। तो ABCD फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले अगर हमको a फाइंड करना है तो s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो s इज इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू s अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये तो 0, ये भी 0, 3 डिवाइडेड बाई
इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये एस का ही है, इसमें पुट करेंगे। तो 1 × 3 × 5, 1 × 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये तो 3 3 कैंसिल हो गया और ये 4, तो जो ए आएगा वो 4 आएगा। सेम वे आपको बी निकालना है, तो एस इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, बट इस टाइम इसको नहीं लेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। एक बार जब फाइंड कर लिए ए बी सी डी, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 5/s, और ये आपका हो जाएगा, तो ये 20 से भी मल्टीपल होगा यहाँ पे, तो ये जो 20 से मल्टीपल होगा तो फिर आपका ये यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इसका आप लेप्लास, इन्वर्स लेप्लास ले लीजिए, तो 5e⁻t प्लस ये टर्म आ जाएगा, फिर आपका ये टर्म, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ए मर्करी थर्मोमीटर वाज कैप्ड इन आइस, तो आइस में रखा हुआ है, तो जो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या, थर्मोमीटर, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, बहुत लंबे समय से ये थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है। इट वॉज रिमूव्ड एंड इमीडिएटली पुट इनटू बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया गया, थर्मोमीटर को तुरंत रिमूव करके उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और डाटा बता रहा है कि इट्स सो 75 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 2.5 सेकेंड। तो ये तो देखिए ये बिहेवियर कैसा है, ये बिहेवियर ऐसा है कि आपने कैपेसिटर को जो है चार्ज करके रखा है, कैपेसिटर फुल है, और आपने उसको फिर रेसिस्टर में लगा दिया, तो अब वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बिहेवियर आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते होंगे, और आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, तो वो सॉल्यूशन जो है उसका यहाँ पे यूज होगा। वो जो सॉल्यूशन आता है आपको उस बिहेवियर को डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने कैप्चर किया, फिर उसने आपका सॉल्यूशन बनाया, तो वो सॉल्यूशन को आपको यूज करना होगा। तो ये रिजल्ट बेस्ड है, आपको रिजल्ट इसका याद रहना चाहिए, और वही बिहेवियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को आप एज ए कैपेसिटर कंसिडर करिए, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ, और सडन उसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया गया, तो वो नहीं डिस्चार्ज। तो क्या था इक्वेशन, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है ये वाला चार्ज एट टाइम t या टेम्परेचर एट टाइम t, तो फाइनल माइनस इनिशियल e⁻t डिवाइडेड बाई टाउ, और ये टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। फाइनल दिया हुआ है, फाइनल, और आपको इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है। फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसे 100 डिग्री सेल्सियस में तो रीच उस, अगर बहुत देर तक वो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस में रहा तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच करेगा, और इनिशियल कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 100 - 0 दैट मीन्स 100, तो ये 100 e⁻t डिवाइडेड बाई टाउ। अब ये टाइम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, तो टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, एट आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2.5 सेकेंड, यही दिया हुआ ना, आफ्टर 2.5 सेकेंड जो है टेम्परेचर वो कितना हो जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये गिवन डाटा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 75 डिग्री सेल्सियस एट गिवन टाइम t इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर वगैरह का यूज करके टाउ निकाल दीजिए, तो 1.80 आएगा, 1.80 आ गया। अब जो है सेम आप फिर पुट कर दीजिए उस 1.80 को, जो भी आपका इक्वेशन था, और फिर आप इसको यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्नल फ्लो ग्राफ एज ऑन इन फिगर, द वेरिएबल t इज टॉर्क एंड e इज एरर डिटरमाइन। देखिए सिंपल सा बात है, सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन
ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है K1 K2 और K3 का वैल्यू दिया हुआ K1 5 K2 1 K3 5। उसके बाद से बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टम टू चेंज इन K2 फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है कि आपको सेंसिटिविटी भी निकालना है जब पैरामीटर K2 चेंज हो रहा है तो ओवरऑल सिस्टम पे क्या चेंज होगा, मतलब कि सेंसिटिविटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू K2। अगर K2 चेंज हो रहा है तो ओवरऑल सिस्टम पे क्या चेंज होगा। दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो मेसन्स गेन फार्मूला से निकल जाएगा, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको यही निकालना है थीटा एस डिवाइडेड बाई थीटा आई। तो मेसन्स कौन फार्मूला यही होता है आपका 4k इज इक्वल्स टू ये समेसन पी के डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड पाथ जो है इसमें आपको फाइंड करना होगा। तो फॉरवर्ड पाथ देख लीजिए कौन सा है, एक तो यही दिख रहा है, कौन सा K1 K2 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, एक यही फॉरवर्ड पाथ है। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको डिस्क्राइब कर दीजिए कि ये पी के क्या है, तो kth फॉरवर्ड पाथ गेन होगा, उसको से डेल क्या है 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉन टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग पेयर विच आर नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग थ्री नॉन टचिंग लूप गेन विच आर नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा फार्मूला। ये डेल्टा के, डेल्टा को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन 1 माइनस इंडिविजुअल प्लस प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। ठीक, तो सबसे पहले फॉरवर्ड गेन देखिए, फॉरवर्ड गेन तो देखा ही हम लोगों ने, ये वाला पाथ बनेगा, ये वाला पाथ K1 K2 1 प्लस एस स्क्वायर, ये वाला 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर और इंटू K। तो ये एक ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। इंडिविजुअल लूप गेन देखना है। अब इंडिविजुअल लूप गेन कौन कौन सा बनेगा, एक तो ये लूप बनेगा, 3 लूप दिख रहा है आपको इंडिविजुअल लूप, कौन सा, एक ये वाला, एक तो ये वाला, ये बड़ा वाला, फिर आपको एक ये दिख रहा है, ये इधर ये ऐसा, फिर आपको एक ये भी दिख रहा होगा ये। ठीक, तो 3 लूप है, आप मिला सकते हैं, यही तीनों लूप है इंडिविजुअल लूप। तो ये हमने फाइंड किया। उसके बाद से कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो नॉन टचिंग है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल लूप नहीं है जो कि नॉन टचिंग है, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे, और जब फिगर देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप जो है डेल्टा 1 निकाल दीजिए, तो डेल्टा 1 में आपको ये 1 आएगा और डेल्टा 2 0। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 इसका यूज करके यहाँ पे डेल्टा के, तो डेल्टा 1 जो निकालेंगे 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉन टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। तो आपका देखिए फॉरवर्ड पाथ तो एक ही है, तो P1 के लिए निकालेंगे k इज इक्वल्स टू 1, डैट मीन्स कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1, और P1 जो फॉरवर्ड पाथ है वो आपका ये स्ट्रेट लाइन था इस तरह का कुछ, जो कि कोई भी ऐसा लूप नहीं है जिसको टच नहीं कर रहा, सारे को टच कर रहा है, ये वाला पाथ सबको टच कर रहा है। तो ये जो होगा टर्म, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐसा 0 हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा 1 आएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो डेल्टा 1 ही निकलेगा, तो डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 तो निकलेगा नहीं, 2 फॉरवर्ड पाथ है नहीं, उसको से डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए यानी ये वाला टर्म 1 माइनस जितना भी लूप गेन है, जितना भी लूप है इंडिविजुअल लूप, तो इंडिविजुअल लूप भी हम लोगों ने निकाला था, ये सारा इंडिविजुअल लूप है, तो इंडिविजुअल लूप आप निकाल दीजिए। तो 1 माइनस फिर माइनस ये कॉमन आ जाएगा, फिर आपका सारा इंडिविजुअल लूप
उसके बाद से फिर था प्लस टू इंडिविजुअल गेन ऑफ टू इंडिविजुअल लूप, तो कोई भी ऐसा दो इंडिविजुअल लूप नहीं है, तो डेल्टा जो है ओवरऑल आपका यही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले करके इसको सेट कर दीजिए इस तरह से, उसको वैसे फिर टीएस निकाल लेंगे। तो टीएस निकालेंगे तो वही P1 इंटू डेल्टा के, तो P1 जो है आपका क्या है, यही है ना, तो P1 आपका ये है यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ, तो 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 ये हो गया। और उसके बाद से फिर आपका ये डेल्टा, तो ये वाला पार्ट डेल्टा हो गया, तो ओवरऑल ये वाला टर्म कट जाएगा आपका, तो 5 डिवाइडेड बाई एस क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 ये आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू चेंज इन K2 फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0 अभी छोड़िए, अभी सोचिए कि वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है सेंसिटिविटी निकालना है ड्यू टू चेंज इन K2, तो ड्यू टू चेंज इन K2 सेंसिटिविटी निकालना है ऑन ट्रांसफर फंक्शन। तो आप मान लीजिए इस तरह से TS, तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, सेंसिटिविटी ऑन ट्रांसफर फंक्शन TS ड्यू टू चेंज इन K2, यही आपको फाइंड करना है। दूसरा, तो सबसे पहले आप ट्रांसफर फंक्शन जो है K1 K2 के फॉर्म में निकाल लीजिए, क्योंकि अगर जो फॉर्मूला आप देखिएगा सेंसिटिविटी ड्यू टू K2 ऑन TS इज इक्वल टू क्या होगा, K2 डिवाइडेड बाई TS इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ TS डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू K2। तो ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। तो K1 K2 के टर्म्स में ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल दीजिए, तो सारा मैसेंस गेन लगा करके सेम क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा आपका ये चीज़ आएगा, ठीक। अब ये चीज़ अभी एक्सप्लेन किया मैंने, सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टम व्हेन देयर इज ए वेरिएशन इन K2। तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म आपको निकालना होगा, ये डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल वाला डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो ये TS आपको पता है, TS को ही हम T लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये T वाला टर्म हो गया K1 K2, जो आप यहाँ ये फाइंड किए वही चीज़ है, ठीक। अब K2 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो K2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिएगा तो देखिए यहाँ K2 टर्म नीचे है, तो आपको वही U बाई V वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का। तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए। अब ये एक्सप्लेन करेंगे तब तो हो गया, ठीक है। तो आप क्या किए, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, फिर क्या किए, ऊपर वाले को छोड़ दिए, नीचे वाला को छोड़ दिया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है। तो ऊपर वाले का जब डेरिवेटिव करिएगा तो K1 K2 है, तो K2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ K1 बचेगा, ठीक। और नीचे वाले को एज इट इज़ यहाँ छोड़ दिए, माइनस का साइन देते हैं फिर बीच में, फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, यानी K1 K2 को एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर नीचे वाले को का डेरिवेटिव निकाल दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू K2। तो विथ रिस्पेक्ट टू K2 निकालिएगा तो ये वाला टर्म सब जीरो होते जाएगा, जो K2 है इसमें ये है, तो एस स्क्वायर K3 और आपका ये K1 बचेगा सारा। जब इसको ओपन करिएगा तो ये टर्म ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक। और ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर है। अब क्या करना है, मुझे तो ये निकालना है ओवरऑल, ये फाइंड करना है ये चीज़ K2 डिवाइडेड बाई TS, ठीक है। तो ये देखिए K2 ये वाला K2 है और ये K1 जो है यहाँ वाला है, ये वाला, और ये TS का K1 K2 यहाँ पे है, और ये वाला पार्ट जो है ऊपर चले जाएगा आपका, कौन सा, ये वाला पार्ट नीचे जो है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आया, ठीक। और ये वाला टर्म जो है आपका, ये क्या है,
यही है डेल ऑफ टी एस डिवाइडेड बाय डेल ऑफ के टू। ठीक, ये नीचे स्क्वायर वाला हम लोग ने जो डेरिवेटिव किया था, तो ये स्क्वायर का एक टर्म कट जाएगा इससे, पूरा एक टर्म यहाँ बच जाएगा, और ये k1 k2 भी कट जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा क्या आपका एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 5, और ये एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, ये वाला टर्म। अब क्या करना है, अब आप ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, जे ओमेगा। तो जहाँ जहाँ एस एस का टर्म है सारा 0 हो जाएगा। तो ये आपका 5 डिवाइडेड बाई ये सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एस। तो 5 प्लस k1 k2 बचेगा। k1 k2 क्वेश्चन में गिवन है, k1 5 है और k2 1 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। बोल रहा है ऑब्टेन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c बाई आर फ्रॉम द गिवन सिग्नल फ्लो। तो वही मैसन्स गेन फार्मूला लगाना है। तो इसमें आपको ओवरऑल फाइंड क्या करना है, वही फॉरवर्ड पाथ देखना है, इंडिविजुअल लूप देखना है, 2 लूप्स दैट आर नॉट टचिंग वो देखना है। तो मैसन्स गेन फार्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आप देखिए फॉरवर्ड पाथ इसमें क्या क्या बनेगा। देखिए इसमें टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ बनेगा, 4 तो आप लोग आसानी से ढूंढ लीजिएगा। 5वां जो है वो हम दिखा देते हैं, वो कौन सा 5वां और 6ठा। 5वां कौन सा बनेगा, एक तो ये इस तरह से बनेगा। 5वां जो है G2 G4, नहीं ये इस तरह से नहीं मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ये 5वां जो है वो G2 G1 यहाँ से है। तो ओके, अगर यहाँ पे है तो तो फॉरवर्ड पाथ इधर ना, तो एक तो आप यहाँ से चले जाइए, ये जो 5वां मैं बता रहा हूँ जो मे बी विजिबल नहीं हो, तो ये 1 G2, फिर आप G1, फिर G1 से H2 होते हुए यहाँ पे, फिर G8 और फिर इंटू 1। तो एक ये हो गया, ये भी फॉरवर्ड पाथ ही है 5वां। और एक जो 6ठा बनेगा, चूँकि फिगर तो साइमेट्रिक है तो सिमिलर टाइप ऑफ, आप इधर गए तो आप इधर भी जा सकते हैं। तो आप देखिए G3 के बाद आप G8 चाहिए, G8 के बाद H1, फिर आप G1, फिर ये 1। तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ है, और सब सिंपल है, और सब आपको दिख जाएगा और सिंपल है। जैसे G1 G2 G3, एक तो ये हो गया ये वाला पाथ, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया आपको चौथा, और एक हो जाएगा इधर डायगोनल से होते हुए। ये इससे जाइए, फिर इधर G2 G1 और फिर ये 1। एक तो ये हो गया, फिर सेम वे में इधर G3 G8 और 1। तो 2 पहले, फिर 2 इधर से, 2 2 4 2 6, टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ मिलेगा आपको। तो यही है P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो 6 फॉरवर्ड पाथ निकला। अब इंडिविजुअल लूप जो है, इंडिविजुअल लूप कौन सा हो जाएगा आपका, तो 2 ही लूप, 2 नहीं इसमें 3 इंडिविजुअल लूप है। ठीक है, 2 तो आपको दिख जाएगा आसानी से। एक तो ये वाला है G4 H1, और एक ये G5 H2। इसमें एक और लूप है, वो है, तो इसमें जो आपका 2 लूप तो इंडिविजुअल लूप तो साफ दिख रहा है, क्लियर। और जो आपका तीसरा लूप जो है ना, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो H2 गए, फिर G8, फिर आप H1,
और फिर G1। तो जहाँ से शुरू किया था मैंने वहाँ पे वहीं पे पहुँच गए। तो ये भी एक इंडिविजुअल लूप है। हर एक लूप को लिखना है, हर एक इंडिविजुअल लूप को। तो 3 लूप है इंडिविजुअल लूप, तो यही तीनों है, जो कि 2 इंडिविजुअल थे और ये तीसरा है। अब 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये दोनों लूप हो जाएंगे, 2 नॉन टचिंग लूप, ये वाला पार्ट और ये वाला, 2 नॉन टचिंग लूप हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो नॉन टचिंग एक ही ऐसा है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट, उनके गेन का प्रोडक्ट तो हो गया। अब मुझे क्या करना है? डेल, मेसन्स गेन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे ये डेल फाइंड करना है। तो डेल क्या होता है? 1 माइनस इंडिविजुअल प्रोडक्ट समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। तो 1 माइनस होता है तो जो भी इंडिविजुअल लूप है L1 L2 L3। तो देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। तो अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है, ये माइनस तो फार्मूला वाला है, और माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो इसमें जो है माइनस आएगा और ये बाकी प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 1, ये दोनों तो प्लस हो गया, और ये वाला L3 ये माइनस में रहेगा। प्लस ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स डेल के फॉर्मूला में। तो प्रोडक्ट ऑफ ये वाला 2 नॉन टचिंग लूप, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन। तो यहाँ से डेल फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? पाथ तो आपका 6 है, तो हर एक पाथ में देखना है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 डेल 6 काउंट करना है। तो सबसे पहले डेल 1 देखिए। तो डेल 1 मतलब पाथ 1, पहला पाथ मेरा कौन सा है? पहला पाथ मेरा G2 G4 था ना, ये वाला था G2 G4, ये पहला पाथ ये है। तो इसको ये वाला लूप जो है टच नहीं कर रहा है। कौन सा? ये वाला लूप जो है टच नहीं कर रहा है। तो डेल 1 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल 1 इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ G5H2, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है डेल 1 का? 1 माइनस इंडिविजुअल लूप डेट आर नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। तो kth मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ को ये लूप टच नहीं कर रहा है। पहला फॉरवर्ड पाथ ये है मेरा, उस लूप को ये लूप टच नहीं कर रहा है। तो 1 माइनस और माइनस ऑफ जितना, तो ये हो जाएगा कितना? डेल 1 हो जाएगा 1 प्लस G5H2। ठीक, इसी तरह से हम हर एक पाथ का देखेंगे, हर एक फॉरवर्ड पाथ का। तो G2 में आपको कोई भी ऐसा लूप नहीं मिलेगा जो टच नहीं कर रहा होगा, तो उसका 1 आएगा। फिर डेल 3 में सेम केस आएगा डेल 1 के जैसा, तो इसका इस तरह से निकाल दीजिए। फिर डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 इसका 1 आएगा। ठीक, तो एक मैंने बता दिया डेल 1 और डेल 2 का, डेल 3 का किस। तो और ये जो है मतलब जो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ फॉरवर्ड पाथ है, ये जो भी सेकेंड, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जितने भी फॉरवर्ड पाथ हैं, इनमें कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। कोई भी आप लूप पकड़िएगा तो वो किसी ना किसी वे में इन P2 को अगर लीजिएगा तो P2 को सारा इंडिविजुअल लूप जो है वो टच कर रहा होगा। तो इसीलिए आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाया उसमें। ठीक, तो अब जो है फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? P1 इंटू ये क्या हो गया? ये डेल 1 हो गया। सेम वे आपका ये P2 हो गया पाथ 2, और डेल 2 क्या हो जाएगा? 1, तो इसलिए 1 को लिखे नहीं है। ये आपका पाथ 3 हो गया P3, और ये आपका क्या हो गया? डेल 3। फिर डेल 4 डेल 5 डेल 6, सॉरी P4 P5 P6, तो इस तरह से दे दिया। और डेल 4 डेल 5 डेल 6 क्या 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेल जो है हम लोग ऊपर में कैलकुलेट कर ही थे, तो यही इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ये आप लोग ट्राई करके आइएगा, बताइएगा बना कि नहीं बना।
नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं बताऊंगा। तो अभी धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे हम लोग, सडन से पेस नहीं पकड़ेंगे। आज 4-5 क्वेश्चन किए तो नेक्स्ट डे 8, 10, 15, 12 इस तरह से क्वेश्चन जो है को नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसको हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे पर डे, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि इस टाइप से करना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो आप देखो, क्योंकि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है, अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं लग रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। तो एट द एंड आपको ये बताना है मुझे कि आपको इस तरह से अगर मैं कर रहा हूँ तो वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वी विल थिंक इन डिफरेंट वे टू कवर ऑल दिस थिंग्स, और अगर इस तरह से ही बेनिफिशियल है तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो ये आप मुझे बताइएगा कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।